तुमने कभी नोटिस किया है कि मार्केट हमेशा वहीं से रिवर्स होती है जहां तुम एंट्री लेते हो, और जैसे ही तुम ट्रेड छोड़ते हो मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में भागने लगती है। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी एंट्री टाइमिंग में है। क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग गलत एनालिसिस की वजह से पैसा नहीं हारते, वे सिर्फ इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका माइंड मार्केट से पहले भागने लगता है। मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज समझाने वाला हूं जो शायद किसी इंडिकेटर, किसी स्ट्रैटेजी या किसी कोर्स में डिटेल में नहीं सिखाई जाती। कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, कैसे वे मार्केट को चेज नहीं करते, कैसे वे सिर्फ एक सही मोमेंट का इंतजार करते हैं और फिर पूरा गेम बदल जाता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि फास्ट एंट्री मतलब स्मार्ट ट्रेडर। मैं हर ब्रेकआउट के पीछे भागता था, हर कैंडल देखकर एक्साइटेड हो जाता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने अभी एंट्री नहीं ली तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच ये था कि मैं मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं अपने फियर और ग्रीड के खिलाफ लड़ रहा था। और फिर एक दिन सिर्फ एक ट्रेड ने मुझे ऐसा लेसन दिया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट में पैसा सबसे ज्यादा नॉलेज वाले ट्रेडर नहीं कमाते, पैसा वह ट्रेडर कमाता है जो सही समय तक खुद को रोक सकता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही पूरी साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। कैसे एंट्री टाइमिंग तुम्हारे प्रॉफिट को बदल सकती है, कैसे इमोशनल एंट्री तुम्हारा अकाउंट धीरे धीरे खत्म करती है, और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री लेने से पहले अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो को सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरह मत देखना, इसे अपने माइंड का मिरर समझना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती चार्ट पर नहीं, तुम्हारे अंदर छिपी हो। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे सच में लगता था कि मार्केट को हराने के लिए बस एक चीज चाहिए, परफेक्ट एंट्री। मुझे लगता था कि अगर मैं सही समय पर बाय और सेल करना सीख गया तो शायद मैं कभी लॉस नहीं करूंगा। उसी सोच के साथ मैं हर दिन घंटों चार्ट के सामने बैठा रहता था। सुबह मार्केट खुलने से पहले ही मैं ऑफिस पहुंच जाता था, कॉफी का कप मेरे पास होता था और सामने कई स्क्रीन्स पर लगातार चलती हुई कैंडल्स। उस समय मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, जल्दी पैसा कमाने की भूख। मैं हर छोटी मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझता था। अगर मार्केट थोड़ी तेज ऊपर जाती तो मुझे लगता अभी बाय करना चाहिए, अगर अचानक नीचे गिरती तो मुझे लगता अब सेल करना चाहिए। मैं मार्केट को ऑब्जर्व कम और चेज ज्यादा कर रहा था, लेकिन उस समय मुझे यह समझ नहीं आता था। एक दिन की बात है, शिकागो में सुबह का समय था। मार्केट ओपन हुए कुछ ही मिनट हुए थे। मैं S&P फ्यूचर्स को देख रहा था। अचानक एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। उस कैंडल को देखते ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ गई। मुझे लगा यही वह मूव है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मेरे माइंड ने मुझे कहा, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। मैंने बिना कंफर्मेशन का इंतजार किए तुरंत बाएं कर लिया। कुछ सेकंड के लिए मार्केट ऊपर गई और मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा इस बार मैंने बिल्कुल सही एंट्री पकड़ी है। लेकिन फिर अचानक मार्केट रुक गई। बायर्स कमजोर पड़ने लगे। अगली कैंडल रेड बनी, फिर एक और रेड कैंडल। धीरे धीरे प्रॉफिट गायब होने लगा और ट्रेड लॉस में चला गया। उस मोमेंट पर मुझे लॉस से ज्यादा दर्द एक और चीज का हो रहा था। मेरा ईगो टूट रहा था, क्योंकि मैं खुद को स्मार्ट समझ रहा था। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को पढ़ चुका हूं, लेकिन सच यह था कि मैं सिर्फ अपने इमोशन को फॉलो कर रहा था। मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहा और खुद से एक ही सवाल पूछता रहा, मैं हर बार जल्दी क्यों कर देता हूं? और वहीं से मैंने पहली बार अपने अंदर की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि सेटअप कंप्लीट था। मैं ट्रेड इसलिए ले रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। यह फियर इतना स्ट्रांग था कि मेरा माइंड मुझे रियलिटी देखने ही नहीं देता था। धीरे धीरे मैंने अपने पुराने ट्रेड्स निकालकर स्टडी करना शुरू किया। मैंने हर एंट्री को दोबारा देखा और वहां मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया। मेरी ज्यादातर गलत एंट्रीज एक जैसी थीं। मैं हमेशा कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री लेता था। मैं हमेशा मार्केट से पहले डिसीजन ले लेता था। मैं पेशेंस नहीं रख पाता था। तब पहली बार मुझे समझ आया कि मार्केट में प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम इमोशनल कंट्रोल की कमी है। मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। मैंने एक रूल बनाया कि अब मैं बिना कॉन्फर्मेशन कोई एंट्री नहीं लूंगा। शुरुआत में यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कई बार मार्केट मेरे सेटअप के बाद तेज मूव कर जाती और मैं बाहर बैठा रह जाता। मेरा माइंड मुझे अंदर से खा जाता था।
मुझे लगता था कि मैंने पैसा खो दिया, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, मिस्र ट्रेड से अकाउंट खत्म नहीं होता, इमोशनल ट्रेड से खत्म होता है। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। अब मैं हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता था, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था। मैंने महसूस किया कि जितना शांत मेरा माइंड रहता है, उतनी साफ मुझे मार्केट दिखाई देती है। पहले मैं हर मूव पकड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ सही मूव का इंतजार करने लगा, और यही मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। मुझे एहसास हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी नहीं होता, फर्क सिर्फ पेशेंस का होता है। इमोशनल ट्रेडर मार्केट को चेस करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंफर्म होने देता है। उस दिन के बाद मैंने एक बात हमेशा याद रखी, मार्केट में सबसे खतरनाक चीज गलत एनालिसिस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज जल्दी एंट्री लेना है। क्योंकि जब तुम जल्दी एंट्री लेते हो, तब तुम मार्केट को नहीं, अपने फियर को फॉलो कर रहे होते हो। और शायद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जिस दिन तुमने खुद को रोकना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी एंट्री टाइमिंग बदलने लगेगी। उस समय तक मुझे यह समझ आने लगा था कि मार्केट में लॉस सिर्फ गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होता। असली नुकसान तब शुरू होता है जब ट्रेडर अपने इमोशन को मार्केट से बड़ा समझने लगता है। लेकिन यह समझ आने के बाद भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी थी। मैं अभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं हर दिन सुबह उठकर चार्ट खोलता और खुद से कहता, आज मार्केट ऊपर जाएगी या आज ब्रेक डाउन आएगा। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही मैं अपने माइंड में एक कहानी बना लेता था, और फिर पूरा दिन मैं सिर्फ वही चीज ढूंढता था जो मेरी सोच को सही साबित करे। एक दिन की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठा था और ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी, इसलिए मेरे माइंड में पहले से ही बुलिश बायस बन चुका था। मुझे पूरा भरोसा था कि आज भी मार्केट ऊपर जाएगी। ओपन होते ही मैंने चार्ट को देखना शुरू किया। शुरुआती कुछ कैंडल्स स्ट्रांग थीं और मुझे लगा मेरी सोच सही है, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर पहुंच गई। वहां अचानक बाइंग रुकने लगी, कैंडल्स छोटी होने लगी, ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हर बार प्राइस वापस नीचे आ रही थी। अगर मैं शांत माइंड से देखता तो मुझे साफ दिखाई देता कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं, लेकिन मेरा ईगो पहले ही डिसाइड कर चुका था कि मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ छोटा पुल बैक है, अभी बड़ा मूव आएगा। और बिना प्रॉपर कंफर्मेशन के मैंने बाय एंट्री ले ली। कुछ मिनट तक मार्केट साइडवेज रही, फिर अचानक एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई, उसके बाद दूसरी रेड कैंडल, फिर तीसरी। मार्केट नीचे गिरने लगी। मेरे अंदर पैनिक शुरू हो गया, लेकिन सबसे खतरनाक चीज यह थी कि मैं अभी भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं बार बार खुद से कह रहा था, मार्केट वापस ऊपर जाएगी, बस थोड़ा वेट करो। लेकिन सच ये था कि मैं मार्केट नहीं देख रहा था, मैं सिर्फ अपने प्रेडिक्शन से चिपका हुआ था। उस दिन मैंने बहुत बड़ा लॉस लिया, लेकिन उस लॉस से ज्यादा दर्द उस एहसास ने दिया कि मैं खुद अपने खिलाफ ट्रेड कर रहा था। मैं रात तक ऑफिस में बैठा रहा, सब लोग जा चुके थे, सामने सिर्फ बंद होती हुई स्क्रीन थी और मेरे अंदर बहुत गहरा साइलेंस था। उसी साइलेंस में मैंने पहली बार खुद से ईमानदारी से सवाल पूछा, क्या मैं सच में मार्केट को देखता हूं या सिर्फ वही देखता हूं जो मैं देखना चाहता हूं? और वहीं से मेरी पूरी साइकोलॉजी बदलनी शुरू हुई। मैंने धीरे धीरे समझा कि इमोशनल ट्रेडर हमेशा प्रेडिक्शन करता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऑब्जर्वेशन करता है। प्रेडिक्शन ईगो से आता है, ऑब्जर्वेशन पेशेंस से आता है। उस दिन के बाद मैंने खुद को एक नया रूल दिया, अब मैं मार्केट के बारे में पहले से कोई कहानी नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ वही मानूंगा जो चार्ट मुझे दिखाएगी। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि ह्यूमन माइंड हमेशा सर्टेनिटी चाहता है। उसे लगता है कि उसे पहले से पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा, लेकिन मार्केट किसी को सर्टेनिटी नहीं देती। मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया कि कैंडल क्लोज होने से पहले कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर ब्रेकआउट चाहिए तो प्रॉपर ब्रेकआउट का इंतजार करना है, अगर रिवर्सल चाहिए तो क्लियर रिजेक्शन देखना है। अब मैं जल्दी एंट्री लेने के बजाय कॉन्फर्मेशन का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट हमेशा पहले छोटे सिग्नल्स देती है, लेकिन इमोशनल ट्रेडर उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका माइंड पहले से रिजल्ट डिसाइड कर चुका होता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग गलत समय पर एंट्री लेते हैं। वे मार्केट को सुनते नहीं हैं, वे सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। मैंने अपने करियर में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने खुद को यह परमिशन दी
कि मुझे हर समय सही होने की जरूरत नहीं है। यह एक छोटी लाइन लग सकती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी फ्रीडम है, क्योंकि जिस दिन तुम सही साबित होने की लड़ाई छोड़ देते हो, उसी दिन तुम मार्केट को साफ देखना शुरू कर देते हो। अब मैं हर ट्रेड को जीतने की कोशिश नहीं करता था, मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करता था। अगर कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता तो मैं बाहर रहता था, और धीरे धीरे मेरा माइंड शांत होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में पैसा फास्ट डिसीजन से नहीं बनता, पैसा सही डिसीजन का इंतजार करने से बनता है। और यही वह मोमेंट था जहां मेरी एंट्री टाइमिंग सच में बदलनी शुरू हुई। धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी थी। अब मैं हर कैंडल देखकर तुरंत एंट्री नहीं लेता था, मैं कॉन्फर्मेशन का इंतजार करने लगा था। लेकिन एक चीज अभी भी मुझे अंदर से तोड़ रही थी, मैं हर ट्रेड में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले रहा था। उस समय तक मुझे लगता था कि अगर मेरी एंट्री सही है तो मुझे बड़ा पोजीशन साइज लेना चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही बात घूमती रहती थी, अगर इस बार बड़ा प्रॉफिट बन गया तो जिंदगी बदल जाएगी। और यही सोच सबसे खतरनाक थी। एक दिन की बात है, मैं कई दिनों से लगातार विनिंग ट्रेड्स ले रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जा चुका था। मुझे लगने लगा था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, अब मैं बाकी ट्रेडर्स से अलग हूं। मैं अपने आप को स्पेशल महसूस करने लगा था। सुबह मैंने सोयाबीन फ्यूचर्स मार्केट खोली। मार्केट पिछले कई दिनों से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में थी। मैंने एक छोटा पुल बैक देखा और तुरंत मेरे माइंड ने कहा, यही परफेक्ट एंट्री है। लेकिन उस दिन मेरी असली गलती एंट्री नहीं थी, असली गलती थी मेरा रिस्क। मैंने अपने रूल्स तोड़ दिए। मैंने सामान्य से कई गुना बड़ा पोजीशन साइज ले लिया, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाएगा। उस समय मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस काम कर रहा था। शुरुआत में मार्केट थोड़ी ऊपर गई और मुझे लगा मैं सही हूं। मेरा ईगो और स्ट्रांग हो गया। लेकिन कुछ मिनट बाद मार्केट अचानक रिवर्स होने लगी। पहले छोटा मूव आया, फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, फिर एक और। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन मैं ट्रेड से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मैं बार बार खुद से कह रहा था, बस थोड़ा वेट करो, मार्केट वापस ऊपर जाएगी। लेकिन अंदर से मैं डर चुका था। कुछ ही मिनटों में मेरा प्रॉफिट खत्म हो गया, फिर ट्रेड बड़ा लॉस बन गया। और क्योंकि पोजीशन साइज बहुत बड़ा था, इसलिए हर टिक मेरे अंदर फियर बढ़ा रही थी। उस मोमेंट पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मार्केट नहीं, अपने पूरे फ्यूचर को टूटते हुए देख रहा हूं। आखिरकार मैंने पैनिक में आकर ट्रेड क्लोज किया। स्क्रीन के सामने बैठा मैं बिल्कुल चुप था। बाहर शाम हो चुकी थी, ऑफिस में साइलेंस था, और मेरे अंदर सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया? उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ज्यादातर ट्रेडर्स गलत एंट्री की वजह से नहीं हारते, वे गलत रिस्क की वजह से हारते हैं। मैंने उस ट्रेड को बार बार एनालाइज किया, और वहां मुझे एक बहुत गहरी चीज समझ आई। जब रिस्क जरूरत से ज्यादा होता है, तब माइंड कभी शांत नहीं रह सकता। अगर तुम्हारा पोजीशन इतना बड़ा है कि छोटी मूवमेंट भी तुम्हें इमोशनल बना दे, तो तुम चार्ट को क्लियर देख ही नहीं सकते। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं प्रॉफिट कमाने के पीछे इतना भाग रहा था कि मैं सर्वाइवल भूल गया था। और ट्रेडिंग में सबसे पहले सर्वाइवल जरूरी है। मैंने अगले कुछ हफ्तों तक कोई बड़ा ट्रेड नहीं लिया। मैं सिर्फ अपने पुराने मिस्टेक्स स्टडी करता रहा। मैंने खुद से पूछा, प्रोफेशनल ट्रेडर और गैम्बलर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? और जवाब बहुत साफ था। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले रिस्क देखता है, गैम्बलर सिर्फ रिवॉर्ड देखता है। यहीं से मेरी पूरी सोच बदल गई। अब मैं हर एंट्री से पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता था। मैं पहले यह सोचता था कि अगर ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं। यह छोटी चीज लग सकती है, लेकिन इसी ने मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। क्योंकि जब तुम्हारा रिस्क पहले से डिफाइन होता है, तब तुम्हारा माइंड शांत रहता है, तब तुम हर टिक से इमोशनली अटैच नहीं होते, तब तुम मार्केट को बिना फियर के देख पाते हो। मैंने धीरे धीरे समझा कि परफेक्ट एंट्री टाइमिंग सिर्फ सही कैंडल पकड़ना नहीं है। परफेक्ट एंट्री टाइमिंग का मतलब है ऐसी जगह एंट्री लेना जहां रिस्क छोटा हो और इमोशन कंट्रोल में हो। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड पैनिक में है, तो चाहे एंट्री कितनी भी अच्छी हो, तुम ट्रेड को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे। उस दिन के बाद मैंने अपने ऑफिस की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, प्रोटेक्ट योर कैपिटल बिफोर यू ट्राई टू ग्रो इट। मैं रोज उस लाइन को देखता था, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि ट्रेडिंग में सबसे पहले पैसा कमाना जरूरी नहीं है, सबसे पहले खुद को मार्केट में जिंदा रखना जरूरी है। और सच कहूं तो मेरी एंट्री टाइमिंग सच में तभी बेहतर हुई जब मैंने प्रॉफिट के पीछे भागना छोड़ा और रिस्क को रिस्पेक्ट करना शुरू किया। मेरे ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा बदलाव
किसी नई स्ट्रेटेजी से नहीं आया था। वह बदलाव तब आया जब मैंने पहली बार खुद को समझना शुरू किया। क्योंकि सच कहूं तो मार्केट कभी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा खुद का माइंड था। मैंने सालों तक यह सोचकर ट्रेडिंग की कि मुझे हर ट्रेड में सही होना है। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो मुझे लगता मैं स्मार्ट हूं, अगर लॉस होता तो मुझे लगता मैं फेलियर हूं। धीरे धीरे मेरी पूरी आइडेंटिटी ट्रेडिंग रिजल्ट से जुड़ गई थी और यही चीज अंदर से मुझे तोड़ रही थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। पूरा दिन लॉस हुआ था, लेकिन उस दिन दर्द पैसे का नहीं था। दर्द इस बात का था कि मैं खुद से हार रहा था। मैंने स्क्रीन बंद की और बहुत देर तक सिर्फ साइलेंस में बैठा रहा। फिर अचानक मेरे माइंड में एक सवाल आया, अगर मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है तो मैं हर ट्रेड में सर्टेनिटी क्यों ढूंढ रहा हूं? यहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार समझा कि ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। कोई भी ट्रेडर हर बार सही नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार डिसिप्लिन में जरूर रह सकता है। उस दिन के बाद मैंने खुद को बदलना शुरू किया। अब मैं हर ट्रेड को अपनी ईगो का बैटल नहीं मानता था। मैं सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करता था। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो नो ट्रेड, अगर इमोशन ज्यादा है तो नो ट्रेड, अगर रिस्क ज्यादा है तो नो ट्रेड। धीरे धीरे मेरा माइंड शांत होने लगा। पहले मैं मार्केट को चेस करता था, अब मैं पेशेंस से वेट करता था। पहले मैं हर कैंडल पर रिएक्ट करता था, अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था। और सच कहूं तो वही मोमेंट था जब मेरी एंट्री टाइमिंग सच में प्रोफेशनल बननी शुरू हुई। मुझे एहसास हुआ कि मार्केट हमेशा इमोशनल लोगों को पनिश करती है और पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड देती है, क्योंकि इमोशनल ट्रेडर जल्दी पैसा चाहता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं थी। ट्रेडिंग मेरे लिए एक मिरर थी। उसने मुझे मेरी कमजोरी दिखाई, मेरा फियर दिखाया, मेरी ग्रीड दिखाई, मेरा ईगो दिखाया। और शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग लंबे समय तक इस मार्केट में टिक पाते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं टूटती, यहां इंसान अंदर से टूटता है। लेकिन अगर तुमने खुद को समझ लिया, अगर तुमने इमोशन पर कंट्रोल पा लिया, अगर तुमने पेशेंस सीख लिया, तो मार्केट तुम्हारे लिए बदलने लगेगी। मैं तुम्हें आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कभी भी ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता मत समझना, इसे सेल्फ कंट्रोल सीखने का रास्ता समझना। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे डिसीजंस बदल जाएंगे। हर दिन चार्ट खोलने से पहले खुद से पूछना, क्या मैं अभी शांत माइंड से ट्रेड ले रहा हूं या इमोशन से? अगर जवाब इमोशन है तो उस दिन ट्रेड मत लेना। धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करो, छोटे रिस्क से शुरुआत करो, ज्यादा ट्रेड लेने के बजाय सही ट्रेड का इंतजार करो। और सबसे जरूरी, लॉस को एनिमी मत समझो। लॉस इस गेम का हिस्सा है, लेकिन इमोशनल डिसीजन सबसे बड़ा डेंजर है। याद रखना, मार्केट में सक्सेसफुल वही बनता है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाता है, क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग चार्ट का गेम नहीं है, यह माइंड का गेम है। और जिस दिन तुम्हारा माइंड शांत हो गया, उसी दिन तुम्हारी एंट्री टाइमिंग भी बदल जाएगी और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी भी।